मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज नवरात्रि के इस महापर्व पर आपसे 5 मिनट बात करने की इच्छा होगी। इच्छा क्या हुआ, मेरे एक मित्र ने जो एकदम युवा है, अभी उनकी उम्र 25 साल हुआ, उसने कहा गुरु जी मेरे जीवन बड़ी असफल हो गया है, मेरा जीवन बड़ा बेड़ा गर्क में चला गया है, मैं फेलियर लाइफ जी रहा हूँ, मैं कहीं का नहीं रह गया हूँ, धोबी की कुत्ता, न घर की न घाट का, न मैं अध्यात्म का रहा, न मैं भौतिक संसार का रहा, न मैंने पढ़ाई लिखाई करके कोई बेहतरीन नौकरी पाया और न ही मैं अपने पुरखों की व्यवसाय को अपना करके कुछ हुनर ले पाया जिससे मैं अपनी रोजी रोटी कमा लूँ। न ही मुझे मुकम्मल एक अपनी जीवन साथी मिल रहा है और ना दोस्त मिल रहे हैं, ना खुशी मिल रहा है, ना आनंद मिल रहा है। सारे तरफ से जीवन जैसे गड्ढमड होकर के बेकार हो चला है। उनकी ये पीड़ा आज सुबह सुबह जब मुझे प्राप्त हुआ तब मैंने उनसे जो बातें कही मित्र, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। जीवन में सफलता पक्की है, सफलता सक्सेस पक्का है। चाहे आप आध्यात्मिक साधना करते हो, चाहे आप भौतिक साधना करते हो, साधनाएं तो दोनों हैं, तब तो दोनों हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम इनकम्प्लीट विचार करते हैं, आधे अधूरे जब हम सोच बनाते हैं, आधे अधूरा हम अपने विचार को लेके आते हैं, अब हम आधे अधूरा उस पर हम फॉलो करते हैं, आधे अधूरे से हम चाहते हैं कि पूरे का पूरा परिणाम मिले। तो मित्र ऐसा नहीं होता। एक बीज है जिसके आप छिलका उतार करके आप बार बार देखोगे जमीन में खोद करके कि मेरा बीज अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ, मेरा बीज अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ, तब वह बीज कैसे अंकुरित होगा। ऐसे ही जब हमारा सोच पक्का वाला बनता है, जब हमारी सोच में दृढ़ता आती है, जब हमारे निर्णय में जब हमें कोई खोट नजर नहीं आता है, तो हमको क्या करते हैं, हम लोग थोड़ी सी देखते हैं कि मुझको एक सरकारी जॉब मिल जाए, मैं पीएससी में पास होना चाहता हूँ, मैं एक धन चाहता हूँ, मैं एक परिवार चाहता हूँ, मैं एक खुशी चाहता हूँ, मैं आनंद चाहता हूँ, मैं प्रीत चाहता हूँ, मुझको ऐसा मिल जाए, मुझे ऐसा मिल जाए। यानी जितने भी आप कामना करते हैं, ये बेकार की और बकवास की कामना करते हैं। आप उसको यदि कंप्लीट रूप में देखें, आपको एक संतान चाहिए, वो संतान क्यों चाहिए, कैसे आप उसके प्रयास करेंगे, फिर उस संतान को आप संस्कार कैसे देंगे, फिर उस संतान से इस धरती का क्या भला होगा, इस अंतरिक्ष का क्या भला होगा, इस ब्रह्मांड की क्या भला होगा, फिर इस संतान की जब रूह आए तो उस रूह का क्या इस्तेमाल होगा। मतलब आप जब किसी चीज की, जैसे आपको एक घर बनाना है, एक बिल्डिंग बनाना है, तब आपने पूरी तरह आर्किटेक्ट से माथापच्ची करते हैं, बिल्डिंग के डिजाइन पर माथापच्ची करते हैं, जमीन के शोधन पर माथापच्ची करते हैं, एक एक कमरा, एक एक इंचों पर आप ख्याल रखते हैं, कैसे आपका विंडो होगा, कैसे आपका गेट होगा, कैसे दरवाजा होगा, कितना लगेंगे। पर आप ये नहीं सोचते कि इसके भीतर रहने वाला जो जीवात्मा है वो इस बिल्डिंग का क्या उपयोग करेगा, कब उपयोग करेगा, कैसे उपयोग करेगा, क्यों उपयोग करेगा, और करेगा तो उसका परिणाम क्या आएगा। मित्रों, यदि आपका सोच पक्का वाला है और आप कंप्लीट रूप से सोचना जानते हैं और फिर सोचने के बाद उस पर बट किंतु परंतु सफल होगा कि नहीं होगा, लोग मुझ पर भरोसा करेंगे नहीं करेंगे, मेरा ट्रस्ट होगा कि नहीं होगा, क्या मुझको लाभ मिलेगा, क्या फायदा होगा, क्या मैं आनंद प्राप्त करूंगा, क्या मैं शांति प्राप्त करूंगा, क्या मैं ये प्राप्त करूंगा, क्या मैं वो प्राप्त करूंगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन मार्क होगा आप उतने ही ज्यादा फेलियर होते हुए लाइफ में चलोगे। ये बात आप गांठ बांध कर बांध लीजिए। चाहे वह आपका जीवन अध्यात्म की साधना हो, चाहे वो मंत्र की सिद्धि हो, चाहे वो माँ की सेवा हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो कोई भी मार्ग हो, जब तक आप उस पर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के दृढ़ता के साथ में एक डिसीजन, एक निर्णय लेने से पहले सारे चीजों को समझना, सोचना, पूरी एटमॉस्फेयर बनाना और कंप्लीट रूप से जब उसको जब समझ जाते हैं और जब आप उसको फॉलो करते हैं, जब जीवन में उतारते हैं, तब वो उसका शक्ति, उसका पावर प्रकट होता जाता है। मंत्र चाहे एक अक्षर का हो, मंत्र चाहे 24 अक्षर का हो, एक एक जो उसका गुम्फन होता है, एक एक जो उसकी पावर होती है, आप उस पावर की स्टार्ट को समझिए, जीवन में फॉलो कीजिए, वो उसका शक्ति प्रकट होता है। मित्रों, तो हताश और निराश और डिप्रेशन में ना जाइए, अपने आप को फेलियर ना समझिए, लूजर ना समझिए, बकवास की बातों में समय ना गुजारिए। अपना विचार, अपना थॉट बनाइए, एक मुकम्मल जीवन का थॉट बनाइए, एक सिद्धांत बनाइए, आप एक रोड मैप बनाइए और उस रोड मैप पर
आप पूरी तरह से पहले उसका रिसर्च कर लीजिए, पहले आप उसकी तकनीकी पर ध्यान दें, उसकी एटमॉस्फेयर पर ध्यान दें, उसके पूरे मुकम्मल परिणाम पर ध्यान दें और चल पड़े, मेहनत करें, चल पड़े, लक्ष्य की ओर चल पड़े। निश्चित तौर से आपको कामयाबी मिलेगी। सक्सेस तो मिलना ही मिलना है, नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं होता मित्र। इस ब्रह्मांड में ईश्वर ने एक ऑटोमेटिक ऐसा डाटा फिट कर दिया है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया है कि आप जो थॉट लेकर के जिस थॉट को फॉलो करोगे, अपने जीवन में उतारोगे, वह थॉट फलीभूत होगा, वो आपके जीवन में आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। नहीं बदलने का कोई सवाल ही नहीं होता। बस ये है कि आप आधा अपने लिए अच्छा चाहते हो पर उसको कंप्लीट रूप से अच्छा नहीं चाहते। आप धन चाहते हो पर कितना धन चाहते हो, क्या उसका उपयोग करोगे? आप ज्ञान चाहते हो पर ज्ञान क्यों चाहते हो, उसका क्या उपयोग करोगे, किस तरह से उसका उपयोग होगा? आप जीवन चाहते हो पर जीवन का क्या उपयोग करोगे, किस तरह से उपयोग करोगे, क्या परिणाम लेकर के आओगे? इस आप आधे आधे सोचोगे और चाहोगे कि पूरा पूरा फल मिले, तो ये तो असंभव कार्य है मित्र। तो मित्र, आप निराश मत होइए, जीवन को गड़बड़ मत समझिए, फेलियर मत समझिए। बस एक विचार बनाइए, आप अपने जीवन के बाबत बनाइए, जन्म से लेकर के मरण तक के बाबत बनाइए, पूरी के पूरी वातावरण बनाइए। दिखे तो सही आपसे मिस्टेक कहाँ हो रहा है, उन गलतियों को ठीक करें। दिखे तो सही आपकी ग्रिप का फ्यूज कहाँ से उड़ गया है, अब उस ग्रिप को ढूंढिए तो सही कि कौन सा ग्रिप का फ्यूज उड़ गया है। अब देखे तो सही आपका कौन सा बल्ब फ्यूज उड़ गया है। अब देखे तो सही आपका कौन सा बोर्ड का बटन काम नहीं कर रहा है। अब देखे तो सही कहीं आपने तो ऑर्डर करके नहीं रखा है, आप वाला ऑर्डर करके रखे हो और सोचोगे ऑन हो जाए, तो असंभव है मित्र। तो पहले आप अपने लाइफ की जितने भी लाइट है उसको ऑन कीजिए। देखिए आपके कमरे में कितने बोर्ड है, देखिए आपके ब्रेन में कितने बोर्ड है। आप अपने ब्रेन के स्विच को ठीक कीजिए, ब्रेन के बोर्ड को ठीक कीजिए, आप अपने सोचने के तरीका को ठीक कीजिए, आप अपने जीवन जीने के तरीका को ठीक कीजिए। जैसे ही आप तरीका ठीक करते हैं वैसे ही आपकी सफलता आपके सामने आता हुआ चला जाता है। मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक शुक्रिया। माता रानी की कृपा बनी रहे। नमस्कार, धन्यवाद।